तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स को देखते हुए पॉलिटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ना। ये उत्कृष्ट एकेडमी, एक मिनट, उत्कृष्ट एकेडमी से प्रश्न लिया गया है ना। बीपीएससी, यूपीपीएससी और आरपीएससी, भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया। तो समय बर्बाद न करते हुए मैं प्रश्न की ओर जाता हूँ। 50 प्रश्न रहेंगे। आप लोग चाहे तो टेस्ट लगा सकते हैं इसमें, है ना। पहला प्रश्न, बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कितने दिनों के भीतर वित्त विधेयक को पारित किया जाना होता है? बताइए। बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कितने दिनों के भीतर वित्त विधेयक को पारित किया जाना होता है? 75 दिनों के भीतर। ठीक है। नेक्स्ट, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किस परिस्थिति में होता है? देखिए, राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है, राज्य बनाता है, ऐसा बात नहीं है। बट ऐसा कौन सी परिस्थिति है जिस परिस्थिति के अनुसार संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? जब दो या अधिक राज्य संसद से ऐसा करने का संयुक्त अनुरोध करें। देखिए, जब कोई राज्य ऐसा करने का अनुरोध करे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा राज्य होना चाहिए। ठीक है। जब राज्य द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है संविधान में। जब राज्यपाल ऐसा करने का अनुरोध, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है राज्यपाल में, संविधान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बननी होती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राक्कलन समिति, 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है। और ये समितियों में सबसे बड़ी समिति यही है, प्राक्कलन समिति ही है। ठीक है। प्रश्न ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है। संसदीय विशेषाधिकार 105 में, अनुच्छेद 105 में। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ना। कॉलेजियम की सलाह से राष्ट्रपति करता है, सिर्फ राष्ट्रपति नहीं करता है, कॉलेजियम की सलाह से ही। सॉरी, ये थोड़ा छोटा हो गया ना, सॉरी, थोड़ा सा, एक मिनट। तो कॉलेजियम की सलाह से राष्ट्रपति। अब कॉलेजियम क्या होता है पता है आप लोगों को? कॉलेजियम क्या होता है? नेट पे आप लोग सर्च कीजिए ना, कॉलेजियम क्या होता है, मिल जाएगा आपको ना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए आप लोग। देखिए, हमारे संविधान में न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लग सकता है कि 25 साल होगा, 35 साल होगा, ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यायाधीश को हटाने हेतु महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? पहली बार लाया गया था, बट महाभियोग प्रस्ताव रद्द हो गया, उसको पास नहीं किया गया था। वी रामास्वामी पहली बार लाया गया था। ठीक है। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाती है? बताइए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? अधिकांश राज्यों में जो लोकायुक्त की नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाती है? मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है। 3, 4, 5 यानी कि विधानसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय, यहाँ पर यह लिख दीजिएगा, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और सॉरी, विधान परिषद के विपक्ष के नेता, ये होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? पहली बात तो प्राकृतिक न्याय क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक न्याय का मतलब ये होता है कि आप पक्षपात न करें,
आप हर एक पक्ष को सुने, सिर्फ एक पक्ष को नहीं, दूसरे पक्ष को भी आप सुने। वही होता है, दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए। ये प्राकृतिक न्याय का क्या है, सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये येलो हो गया, इसको ये आंसर नहीं है, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? अच्छा, ये येलो क्या हुआ, यही आंसर हुआ, ठीक है। इसके निर्णय पूर्व निर्णय की तरह प्रयुक्त होंगे। देखिए इसका मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि पहले जो भी निर्णय दे दिया जा चुका है एससी यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उस निर्णय को अगर कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान आ जाए तो इस अभिलेख न्यायालय को यानी इन अभिलेखों को पूर्व न्याय की तरह सुना जाएगा, ठीक है। पूर्व निर्णयों की तरह सुना जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है, कौन कराता है बताइए? देखिए उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराता है उसको, है ना। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है, कैसे करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, याद रख लीजिएगा। क्षमादान यानी कि मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल को किसी विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? कौन सी शक्ति उनको प्राप्त है? देखिए पहली बात तो है कि वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है या देने से मना कर सकता है, ये भी प्राप्त है उसको। अच्छा एक मिनट, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको ना, छोटा होगा क्या? ये नहीं होगा, पतला, ठीक है, कोई छोड़ दीजिए। ये हो सकता है वो विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है या मना कर सकता है। वो विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भी भेज सकता है। वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में। आसान से क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है? 7। पहले 6 था, अभी 7 हो गया। 7वां नंबर कौन बढ़ा है? नेट से आप लोग गूगल से उसको सर्च कीजिए, ठीक है। कुछ अपने आप कुछ होमवर्क भी कुछ करना चाहिए ना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय, ये आम्ल लिखा हो, आम्ल नहीं होगा, आंग्ल हाँ यस, आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? कितनों कर सकता बताइए? एक को कर सकता है, लेकिन अच्छा अभी 126वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, इसके बारे में आप लोग नेट में निकालिए, सर्च कीजिए इसको, ठीक है। इसको सर्च करके देखिए कि इसमें क्या प्रावधान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है। इसको आप लोग खुद से सर्च कीजिए और देखिए, ठीक है। 126वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य विधान परिषद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा में नामांकित किए जाने हेतु यह आधार नहीं दिया गया है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राज्यसभा में नामांकित करने के लिए क्या क्या कौन कौन सा दिया हुआ है? साहित्य है, कला है, समाज सेवा है, विज्ञान भी है। नेट में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। विज्ञान भी है, वो लेकिन सहकारिता आंदोलन नहीं है। सहकारिता आंदोलन राज्य विधान परिषद में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्र आपातकाल का बात किया जा रहा है। अनुच्छेद क्या होगा? 352। बहुत हमारे पास छोटा हो जा रहा है, सॉरी। हाँ, अनुच्छेद 352 में है, ये प्रावधान है, ठीक है।
राष्ट्र आपातकाल के बारे में ना, तो राष्ट्र आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा वर्गीकृत किया गया, कब वर्गीकृत किया गया बताइए? 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपदेशिका का विचार लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? देखिए ये यूएस के संविधान से लिया गया था। उपदेशिका जो है जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था उपदेश प्रस्ताव उपदेश प्रस्ताव, इसे प्रस्तावना भी कहते हैं ना। तो यूएस के संविधान से लिया गया है उपदेशिका यानी कि प्रिएम्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत यानी कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं, कुल अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन है, देखिए इसको मिलाइए आप लोग। प्रथम फर्स्ट अनुसूची में क्या है, सेकंड में क्या है? ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है? राज्यों के नाम, जो कि कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ये बी नंबर में है, यानी फोर्थ का बात किया जा रहा है ना। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ राज्य और संवर्ती सूची के बारे में है। ठीक है। और 10वीं अनुसूची दल बदल विधेयक, दल बदल निषेध जो है ये 52वां संशोधन। अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, सॉरी, कल मैं अगली बार से मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं थोड़ा सा देख लूँगा ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मीन ये प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो 52वां संशोधन, 1 मिनट, 52वां संशोधन आप लोग लिख लीजिए ना, है ना, सॉरी 52वां संशोधन है ना, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बताइए। समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा। देखिए समवर्ती सूची मतलब ये है कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा में पुलिस जो है ये राज्य सूची का है, राज्य हम सिर्फ रॉ लिख दे रहे हैं ना, राज्य सूची है। आयकर केंद्र का है, कृषि भी किसका? राज्य का। ठीक है। आयकर केंद्र का है, इतना याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना जाता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे चुना जाता है? देखिए इसका चुना जाता है विपक्ष में बैठे सबसे बड़े दल जिनकी सदस्य संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 से कम ना हो, लोकसभा विपक्ष दल का नेता चुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में गणपूर्ति हेतु न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य होने चाहिए? 55 सदस्य होने चाहिए गणपूर्ति हेतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन का सत्रावसान करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया भारतीय संसदीय व्यवस्था की उपज है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में किस मतलब इन सभी प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया को भारतीय संसद व्यवस्था ने अपनाया, उसको आविष्कार किया इसको। ठीक है। आविष्कार के रूप में आप देख सकते हैं, शून्यकाल है इसका आंसर, शून्यकाल। ठीक है। नेक्स्ट, धन विधेयक का प्रावधान किस में है? आसान क्वेश्चन, 110 में है प्रावधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धन विधेयक के विषय में क्या असत्य है? आपको असत्य ढूंढना है। पहली बात तो ये कि हम लोग सत्य, पहली बात हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सही है। देखिए धन विधेयक
इसे सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, धन विधेयक क्या होता है? देखिए, जितना भी हम लोग कर देते हैं ना, टैक्स वगैरह हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, जो भी टैक्स होते हैं ना, निगम कर वगैरह, ये सब गवर्नमेंट के पास जाता है। और गवर्नमेंट के पास जाने के बाद जैसे कि लोकसभा में अपने हम लोग के द्वारा जो नियुक्त निर्वाचित लोग हैं, जिसको हम लोग चुन के बैठाते हैं, ये लोग रहते हैं लोकसभा में। इसीलिए जो हमारे द्वारा नियुक्त हैं, हम लोग जो उसको चुन को जो बैठा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये लोकसभा में बैठते हैं। इसीलिए हमारा धन का खर्च हमारे जनप्रतिनिधि किस तरह से करें, इसका दायित्व किस किस पर होता है? लोकसभा में जो सांसद बैठे होते हैं, इन पर दायित्व होता है। इसी वजह से लोकसभा में ही सिर्फ ये पुनर्स्थापित किया जा सकता है। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट क्या है? सॉरी, नेक्स्ट है, इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। सबसे पहले धन विधेयक राष्ट्रपति के पास ही जाता है। ठीक है, क्या जा सकता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर क्या है? इसे राज्यसभा कोई संशोधन, इसमें राज्यसभा कोई भी संशोधन कर नहीं। देखिए, राज्यसभा इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ बोल सकती है। अगर राज्यसभा इसको रोक भी सकती है सिर्फ 14 दिन के लिए, फिर ये अपने आप ये लोकसभा के पास रिटर्न चला जाता है। ठीक है, तो इसको संशोधन नहीं कर सकती है। प्रस्ताव डाल सकती है, बोल सकती है कि इसमें कुछ संशोधन कीजिए। संशोधन वो नहीं कर सकती है। संशोधन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही है। इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकार करने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ, देखिए, धन विधेयक को अगर लोकसभा में अस्वीकार किया जाता है तो फिर इस्तीफा देना पड़ता है सरकार को, गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव जैसा ही है, सेम टू सेम कंडीशन है इसमें, है ना। इसमें सरकार का विश्वास देखा जाता है कि सरकार का लोकसभा में विश्वास है या नहीं, पूर्ण विश्वास है या नहीं। अगर पूर्ण विश्वास नहीं है तो गवर्नमेंट इस्तीफा दे दे, यानी कि लोकसभा में अगर पारित नहीं हुआ तो फिर सरकार जो है वो इस्तीफा दे दे। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? इस बार राज्यसभा में राज्यसभा कोई भी संशोधन कर सकती है? नहीं, कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर, वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यूपीएससी में हमेशा सत्य असत्य पर एक दो प्रश्न रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ देखना पड़ेगा। सत्य क्या है? प्रत्येक वित्त विधेयक होता है। यस, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। प्रत्येक विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है, दोनों सही है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता, और प्रत्येक विधेयक भी धन विधेयक नहीं हो सकता है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जा सकता है? ऐसा कौन कौन सा परिस्थिति है जिसमें संसद का संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन हो सकता है? संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, यदि विधेयक को दोनों सदन द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, सही है। यदि दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत है, ये भी सही है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अपने पास बिना पारित किए रखे 6 माह से अधिक समय हो चुका है, ये भी सही है। देखिए, संविधान का अगर संशोधन करना हो तो संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। अगर धन विधेयक के संदर्भ में प्रस्ताव पास करना हो तो फिर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, क्योंकि धन विधेयक पर उसका पावर किस में है? लोकसभा में है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी प्लस बीपीएससी के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 में, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की किया जा सकता है? किस में है? 108 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर
पर भारत व्यय की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित संचित निधि पर भारत व्यय की श्रेणी में नहीं आता है? इसके आंसर होगा प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। लोकसभा का अध्यक्ष और वेतन और भत्ते ये भारत संचित निधि पर आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन ये भी भारत के संचित निधि में आता है। एक बात याद रखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन मिलता है, पेंशन नहीं वेतन, वो राज्य के संचित निधि पर आता है। उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय का राज्य के हिसाब से रहेगा, लेकिन उसका पेंशन जो है ये भारत के संचित निधि से आएगा। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वो वेतन और भत्ते ये भी संचित निधि से आएगा। यह क्वेश्चन है कि नहीं आता है तो प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? बताइए आप लोग, पंचायती राज विषय किस में है? राज्य सूची में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 37 हो गया। 38। अब हम थोड़ा स्पीड में करते हैं ना। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 30 नंबर। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का। देखिए 39 नंबर का सही सम्मिलित नहीं है। देखिए 39 का अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी जी में आता है, गांधीवादी सिद्धांत में आता है। ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है ये गांधी जी वाले सिद्धांत में आता है। DPSP ये सब जितना भी है ये सब DPSP में आता है। DPSP है ना, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत में आता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। 48 नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वृद्धि ये नहीं होगा। ठीक है। 1 मिनट प्लीज़, मैं पॉज करता हूँ 1 मिनट के लिए प्लीज़, है ना, सॉरी। हाँ तो मैंने क्या कहा अभी? हाँ DPSP में आएगा। ठीक है। 39 का ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता में आएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन DPSP में है, गांधीवादी सिद्धांत में है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 नहीं होगा। ठीक है। देखिए एक अनुच्छेद आप लोग और याद कर लीजिए, अनुच्छेद 50। और इसका जो है अगर अगर आपको याद है तो सही है, नहीं है अगर याद है तो आप गूगल से निकालिए, क्योंकि ये अनुच्छेद 50 के बारे में क्वेश्चन UPSC में आ चुका है। मैं आपको बता देता, ठीक ना। यह है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस में है? नीति निदेशक सिद्धांत में है और अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वृद्धि ये 51 में है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 हो गया। अब 40 नंबर। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 54 क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 123 अध्यादेश है, राष्ट्रपति। ठीक है। B नंबर। अनुच्छेद 143 सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये अध्यादेश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति। ठीक है। अब नेक्स्ट 41 नंबर में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? देखिए संविधान का दूसरा भाग। देखिए दूसरा भाग क्यों होगा? एक सेकंड, सॉरी प्लीज़ सॉरी। अरे यार ये क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है। तो संविधान का दूसरा भाग नहीं होगा, नीति निदेशक सिद्धांत 4th में है, 4th भाग में है। तीसरे भाग में तो मौलिक अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार है, लिख लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है, 4th में नीति निदेशक सिद्धांत है। ठीक है। और मौलिक अधिकार तो मैंने अभी कहा ना कि 3rd में है, ये तो उल्टा दिया हुआ है बहुत ज़्यादा ना। तो मौलिक अधिकार तीसरा में है ना, ये मेरा सही है। 4A मौलिक कर्तव्य। ठीक है। 4A मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
कौन सा सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 53, ये सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सॉरी, भारत का राष्ट्रपति 53 नहीं होगा, 52 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की के चुनाव से निम्न मामलों में भिन्न होता है। क्या क्या मामला में भिन्न होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एम लक्ष्मीकांत का बुक जो जो पढ़ता होगा ना उसको पता होगा ये, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या है? आई मीन चुनाव से किस प्रकार भिन्न है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से किस प्रकार भिन्न है? क्या क्या भिन्न होगा? देखिए, पहली बात तो है कि उपराष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। नहीं कट जाएगा तो सही हो जाएगा, नहीं है इसलिए गलत है। ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। हाँ, ये सही है, ये सही है। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, नहीं, ये सॉरी, ये भी सही है। हाँ, इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उपराष्ट्रपति चुने जाने हेतु आवश्यक है परंतु राष्ट्रपति के चुने जाने हेतु आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ये इसका ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु संकल्प लाया जा सकता है। कहाँ? राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है ना। बस ये आंसर है। 45 नंबर सॉरी, हाँ 46 नंबर। जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? देखिए, इसमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई नहीं कार्य कर सकता। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसके बदले उपराष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, या फिर अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। हो गया। अब 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस मामले में केवल राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल को नहीं है ना? ये सैन्य न्यायालय द्वारा दिए दंडादेश के विरुद्ध अगर सैन्य न्यायालय कोई दंड देता है तो उसके विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। राज्यपाल को यह पावर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस मामले में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वेटो का प्रयोग किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एम लक्ष्मीकांत में है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 123 में दिया गया राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, कब कर सकता है? देखिए, जब संसद में दोनों सदन सत्र में ना हो, ठीक है, तब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। जब लोकसभा सत्र में ना हो तब भी कर सकता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में से कोई भी अगर एक भी अगर नहीं चल रहा है सत्र में तो वो राष्ट्रपति पारित कर सकता है, मीन अध्यादेश जारी कर सकता है। क्योंकि कोई भी बिल अगर उसको अमेंड करना है तो दोनों को होना जरूरी है, यानी लोकसभा राज्यसभा का होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई नहीं है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे कि आधार विधेयक को भी अध्यादेश के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, जब राज्यसभा सत्र में ना हो तब भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है ना। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू। कल मैं फिर से 50 से 100 तक क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।